अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए महला चौथा सुकरत करणी सार जप माली हृदय फेर चलै तुद नाली हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मेलो सतसंगत टूट गई माया जम जाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस कड़िय शब्द सची टकसाली हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली हम बारिक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नदर निहाली हम बारिक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नदर निहाली वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे विचार ज्ञानी बचित्र सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा नानक प्यो साहब आप
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बाबा बुढ़ा जी को आदेश किया सी कि बाबा जी हुण असां ने सेली ते माला धारण नहीं करनी, सानू 2 खड़ग पहनाइया जान जो एक मीरी दी होवेगी एक पीरी दी होवेगी। सो समुचे खालसा पंथ नूं मेरी पीरी दिवस दियां लख 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 वधाइयां। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब 6 तरीक नूं है। 5 तरीक रात्रि दे विशेष समागम सरोवर की परिक्रमा विच गुरुद्वारा बंगला साहब होणगे। 6 तरीक दे समागम रकाबगंज साहब भाई लखी शाह नजारा हाल अंदर होणगे। सो दोवें ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कमन हमारी साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी श्री हरि कृष्ण त्याइया, श्री हरि कृष्ण त्याइया, श्री हरि श्री हरि कृष्ण त्याइया, श्री हरि कृष्ण त्याइया। जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। कर नौन दयावै ताए, कर नौन दयावै ताए, कर नौन द कर नौन दयावै ताए, कर नौन दयावै ताए, कर नौन द श्री हरि कृष्ण त्याइया, श्री हरि कृष्ण त्याइया। बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण सच्ची सरकार जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे सुशोभित अते टीवी राही
इस स्थान दीयां बख्शिशां प्राप्त कर रहे समूह सतसंगी जनों, यह मुबारक शब्द जिस दा मूल पाठ परंपरागत तरीके दे नाल आप जी ने सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह उन्हां कोलों सरवण किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग नंबर 1134 ते सुशोभित है। जिमें सिंह साहब होना ने आप जी नूं ज्ञात कराया कि अज मीरी पीरी दिवस है। अज दे दिन इस सुभागे दिन गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने पुरानी परंपरा नूं चेंज करदियां तब्दील करदियां समय की लोड़ मुताबिक सेली टोपी की जगह ते 2 तलवारां तगीद किया। श्रीमान भाई बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कि 2 तेगां लैके आओ और 2 तेगां सच्ची सरकार ने मेरी पीरी वाले बड़ जोधे बो पर उपकारी गुरुदेव जी ने अपने तन ते सजा लियां और गुरु के ढाडियां ने इन्हां तलवारां सजाउण नूं, इन्हां तेगां दे पहनण नूं इन्हां लकबां विच बयान कीता है कि 2 तलवारी बद्धियां। हुण शब्द बद्धियां ने कि 2 तलवारां बन दित्तियां, मीरी ते पीरी नूं सदीव काल लई इकट्ठा कर दिता, धर्म ते राजनीति का सुमेल कर दिता। पर याद रखना, पहला धर्म कमाया, उस तो उपरंत जिहड़ी मीरी है उन्होंने सम्मिलित किया गया। और गुरु ग्रंथ साहिब जी के कलाम विच मीरां दा भी जिक्र है ते पीरां दा भी जिक्र है। हैरानी की गल है कि हिंदुस्तान दे पीरां ने अपनी पीरी की दुर्वरतों की और अपनी पीरी की दुर्वरतों करके लोगों को गुमराह किया, अंधविश्वास वाल धकेलिया। अज भी कुछ तथाकथित पीर मीनिंग धार्मिक लोग इस भोली भाली जनता नूं कर्म कांड विच फसा के जिंदगी दे असली मकसद तो दूर कर रहे हैं। पीरां ने पीरी की दुर्वरतों की ते मीरां ने मीरी की दुर्वरतों की। बाबे नानक साहब जी के घर का मनोरथ किते कोई राजधानी प्राप्त करने का नहीं सी, कोई राजसी शक्ति प्राप्त करने का नहीं सी। मीरी पीरी दियां तेगां धारण करन दे पिछे इक्को ही मकसद सी कि जेड़े मीर ने वो अपनी बादशाही ताकत की दुर्वरतों ना कर। कोई ऐसा शहनशाह है, सम्राट है कि जिदे कोल राजसी शक्ति होए तो दुर्वरतों ना करे। बंदे की लियाकत, बंदे दी क्वालिटियां, ओदी निमरता, दाने आखदे जे परखनी होए ना ते ओनू किसी चेयर ते बिठा दिओ, ओनू किसी पदवी ते बिठा दिओ। अगर किसी पदवी ते चेयर ते बैठ के भी बंदा गुमानी ना होए तो समझ लेना वो सही मायनिਆਂ में निम्रतावान है और धार्मिक है। जिन्होंने भी तख्त मिले मीरी मिली, उन्होंने मीरी की दुर्वरतों की ते पीरां ने दुनिया को गुमराह किया। मैं गुरु की बाणी विचों 2 पंक्तियां आप जी नाल सांझियां करन जा रहे हैं। जगत गुरु गुरु नानक पिता जी की पावन बाणी अंदर
राग आसा अंदर एक बचन है, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। बाबा नानक साहब आखदे ने बाबर दे हमले दे राही समझाउण का यतन कर रहे हैं कि जब मीर खुरासान तो खसमाना करके पाप की जंज लेके आया, बाबर मीर सी, हिंदुस्तान के लोगों ने मलिया मेट कर ले, इथों के खजानियां लुटन ले। जब बाबर खुरासान तो खसमाना करके आया तो हिंदुस्तान के पीरां दा हाल वेख लो। हिंदुस्तान की गैरत मर चुकी सी। बाबा नानक साहब ने खेद जताया, दुख सताया। वो दुख की सी कि हिंदुस्तान के पीरां ने इन्हां मीरां दा मुकाबला करन दे लई हिंदुस्तान की प्रजा नूं तैयार नहीं किया, सगों इस अंध विश्वास में रखिया कि असी पीर हाँ, मंत्र पढ़ांगे ते बाबर दियां फौजां अन्नियां हो जाणगियां। याद रखियो, शाहजहान दियां फौजां नूं अन्निया कीता, निस्तो नबूद कीता गुरु हरगोबिंद साहब जी की सेना ने, पर मंत्रों के सहारे ते नहीं, तेग के सहारे नाल। कदी फौजां अन्नियां हुई ने मंत्रों के सहारे ते, कदी मंत्रों के नाल फौजां जित्तियां गईयां ने। अरे फौजां का मुकाबला ते मार्शल हथियारों की ट्रेनिंग लैके मुकाबला करके किया जा सकता है। बाबा नानक साहब जी ने कहा कि कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, बेअंत पीर रोक के रखे हिंदुस्तानियों ने, जिन्हों ने हिंदुस्तान नूं गुमराह किया। खिमा करियो, अज भी पीर हर पक्ष तो, धार्मिक पक्ष तो, राजनीतिक पक्ष तो जनता नूं गुमराह कर रहे हैं। बाबा जी ने बचन किया, जा मीर सुनिया ताया, कोई मुगल न होवा अंधा। एक भी मुगल अन्ना नहीं होया। बाबर ने देखदिया लोगों के चीथड़े कर दिते। हिंदुस्तान की जिहड़ी आबरू सी, इज्जत सी, इन्हां पीरां दे सामने पैरां विच मदौल के रख दिते। उस वक्त भी एक जागृत पीर बाबा नानक साहब ने कहा सी कि पाप की जंज लै काबलों ताया, जोड़ी मंगे दान में ला लो। जेड़ी गल बाबा नानक साहब ने बाबर नूं कही, रोकण लई लकबां विच कही, इन्हां पीरां नूं रोकण दे लई गुरु हरगोबिंद महाराज ने 2 तेगां धारण कर लिया। और याद रखना, यह गुरु की बानी का फैसला है कि हिंदुस्तानियों में एक कमी सी। वो कमी की सी कि इन्हां कोलों मार्शल हथियार सी, इन्हां कोलों तुपकां बंदूकां सी, पर जदों बाबर चढ़ के आया तो इन्हां दी कोई बंदूक भी सार्थक साबित ना हुई। उसका कारण की सी? उन्नी तुपक तान चलाई जिहड़ा मीर चढ़ के आया सी। बाबर ओदे सूरमे ट्रेनिंग लैके आए ने, शस्त्र लैस होके आए ने, हिंदुस्तानियों नूं मारन आए ने। ते जिहड़े इत्थे दे रहण वाले सन, उन्हां कोलों बंदूकां सी, पर गुरु की बाणी दे बचन ने कि इन्हां दियां बंदूकां हाथ विच ही तड़-तड़ कर गईयां। मैनूं खिमा करियो, जे शस्त्र कोल होए ना, चलाना ना आए, ते जिदे कोल शस्त्र है उहदे वास्ते घट पुंदा है। श्री गुरु हरगोबिंद महाराज ने केवल तेगां पहनियां नहीं,
जिहड़ी ध्यान देना, जिथे श्री गुरु हरगोबिंद महाराज ने तेग दिती, उथे तेग बहादुर वर्गा पुत भी दिता है। हजूर गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान ते नतमस्तक हुंदे हो। दुनिया नूं तेग देने वाले बड़े आए, तेग पकड़ाउण वाले बड़े आए, पर तेग दे नाल तेग बहादुर वर्गा पुत देने वाले केवल गुरु हरगोबिंद साहब से। श्री गुरु तेग बहादुर नामे नानक जदों करतारपुर के मैदानी जंग अंदर तेग चलाते, इन्हां दे तेग चलाउण दे तरीके नूं देख के, क्योंकि तेग दे धनी जी दे पुत्र ने, लोग अच अच कर उठे। याद रखना, गुरु तेग बहादुर पिता जी केवल त्याग ते वैराग की मूर्ति नहीं है, वो मैदाने जंग अंदर जाके कभी लड़ते भी नहीं, ते उन्हां दा लड़ना शस्त्रां दे अभ्यास ते खड़ा सी। तुहाडा की ख्याल है कि जे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शस्त्रां दा अभ्यास ना कीता होता ते मैदाने जंग अंदर तेग चला के लोगों दी खुशियां ते वाह वाह लै सकते? अज लोड़ है सानू मार्शल हथियारां दे ट्रेनिंग दी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जब मैदाने जंग अंदर जाके जूझते हैं, लोग इस जंग नूं देखते हैं। जब छोटे लखते जिक्र मैदाने जंग विचों जूझ के वापस आए ते मीरी पीरी वाले दाता ने अपने पुत्र जी नूं गलवकड़ी विच लिया, मूंड पलोसिया, कहन लगे तुहाडा नाम श्रीमान भाई बाबा बुढ़ा साहब ने रखिया सी त्यागमल, पर अज मैं तुहाडी तेग दे करतब देख के, तुहाडे तेग चलाउण दे तरीके नूं देख के अज मैं तुहाडा नाम चेंज कर रही। अज तो बाद आप जी का नाम त्यागमल नहीं, तेग बहादुर होएगा। मैं फिर शब्द रिपीट कर दिया, गुरु हरगोबिंद साहब ने केवल तेग नहीं दिती, नाल तेग बहादुर वर्गा पुत भी दिता। ते कदी ख्याल करिया जद तेग बहादुर वर्गे पुत नूं दिता नाम बदल के, ते एक गल कही, कहन लगे बेटा अज तुसी जंग दे अंदर जिस तरीके नाल तेग चलाई, साडा मन जितया, खलकत दा मन जितया, लोग वाह वाह कर रहे सन। अज अपने पोशाके नूं वेखो, अपने लिबास नूं वेखो। अज तुहाडा लिबास जिन्हां दे टाकरे ते तुसी मैदाने जंग विच गए सी, उन्हां दे खून नाल तुहाडा लिबास लथपथ है। पर बेटा केवल तेग चलाउणा ही सूरमे दा कर्म नहीं है, केवल तेग चलाउणा ही सूरमे दा कर्तव्य नहीं है। लोड़ पैण ते तेग दा वार सहना भी सूरमे दा कर्म है। और जमाना देखेगा, जगत देखेगा कि अज तेग चलाउण वाले तेग बहादुर जी मानवता की कदरों कीमत लई, धर्मां की स्वतंत्रता लई, बेशक गुरु तेग बहादुर साहब ने आपे दी कुर्बानी दिती, तिलक ते जंजूले, पर ख्याल रखियो गुरु तेग बहादुर केवल एक फिरके दे नहीं सन। विद्वानां दी राय है कि तेग चलाउण वाले गुरुदेव ने जब तेग दा वार सहया तो उस वार सहन दे पिछे एक मकसद सी,
एक सदीवी मैसेज सी। वो सदीवी मैसेज यह सी कि धर्म जेड़े ने, धर्म के चिन्ह जेड़े ने, वो आजाद होने चाहिए। श्री गुरु हरगोबिंद महाराज ने जिथे तेग दिती, तेग बहादुर वर्गा पुत भी दिता, और ख्याल रखना मुट्ठी पर सूरमियां दे नाल। नानक प्याओ साहब कथा चल रही गुरु हरगोबिंद साहब दे महाराज दी जंग दी रात दे वक्त, राती मैं करके आया। श्री गुरु हरगोबिंद महाराज दे कोल केवल 4000 सैनिक है ते काबिल बेग 35,000 सैनिक लैके आया। केवल तेग दिती नहीं है, उन्होंने तेगधारी सूरमे पैदा भी किए ने, और उन्होंने तेगधारी सूरमिया ने इस मुगलिया सल्तनत में, जिन्हों ने श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी को लाहौर विखे तत्ती तवी ते कदी गर्म रेता ते लटा के 48 घंटे जुल्म करके जिस मुगलिया राज ने शांति दे पुंज जी को शहीद किया, उस शहीदी दे जज्बे को गुरु हरगोबिंद साहब ने 2 तेगा धारण करके सार्थक रूप में वरतिया। श्री गुरु हरगोबिंद महाराज 35,000 का मुकाबला करते हैं 4,000 नाल, और हैरानी की गल है कि 35,000 हार जाता है 4,000 दे कोल। ये किस दी बदौलत? इस दे पिछे गुरु हरगोबिंद साहब जी की युद्ध नीति सी। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की शहीदी तो उपरंत गुरु हरगोबिंद महाराज ने कुछ तब्दीलियां करनियां चाहिए और कीतियां। पहला केवल धर्मशाला हुंदियां सन, फिर किले बनाए गए। पहला केवल गुरुद्वारे हुंदे सन, फिर तख्त बनाए गए। उस वक्त श्री काल तख्त साहब जी की सिरजना दिल्ली दे तख्त नूं चैलेंज सी। उस वक्त फौजां दा रखना, तलवारां दा पहनना, ये दिल्ली दे तख्त नूं चैलेंज सी। और दिल्ली दा तख्त यह समझ चुकिया सी कि आने वाले समय अंदर अज ते केवल गुरु ने तेगा धारण कीतियां, कदी समा होएगा कि हर सिख दे गल विच तेग होएगी। और इन्हां दियां पहनियां होईयां तेगां हिंदुस्तानियां नूं आजादी लैके देणगियां, और ऐसा ही होया। अज असीं जे आजाद देश विच बैठे हैं ते गुरु हरगोबिंद साहब जी की इस नीति करके समूह संगतां नूं सच्ची सरकार गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे मीरी पीरी दिवस दियां लख लख मुबारक। और मैं बेनती करां, तुसी संताप हंडाया 84 और चंगी तरह हंडाया। उस 84 दे संताप नूं भुल्लो ना, पर हुण अवेशले भी ना होया। असी उदों जे संताप हंडाया तो इस करके कि असी तलवार तो, मार्शल शस्त्रां तो दूर हो गए सी। अज घर घर विच शस्त्र रखो, अपने बच्चों गतके की ट्रेनिंग कराओ, ताकि आने वाले समय अंदर रब करे ना कोई ऐसा हालात बने, पर राजनीतिक दार मदार बदलदे देर नहीं लगती, कोई ऐसा माहौल बने ते असी केवल किरपाना छोटियां छोटियां पहनियां ना होन, साडा हर बच्चा मार्शल हथियार नूं चलाउणा जानदा हो। इन्हां हथियारां दी अपने बच्चों नूं गतके दे राहीं ट्रेनिंग दिओ। यह दात ते गुरु साहबाना ने सानू विरसे विच दित्ती है। सानू इस दात नूं संभालना चाहिए। और जेड़े जेड़े गुरसिख वीर गतके राही सिखां नूं मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, उन्हां दा धन्नवाद। और कुछ कमेटियां भी इस कारज वल बिल्कुल जागृत ने
ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਏ ਨਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਨ ਵਾਲੀ। ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ परमात्मा की इबादत और सच्चे मन नाल इबादत, हिरदे विचों कपट कट के इबादत। अगर हिरदे विच कपट है तो मुख तो राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु क्या जा रहा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। गुरु की बाणी का वचन है, सिंह च भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग दियो बखाना। काए को कीजै ध्यान जपन्ना जब ते शुद्ध नहीं मन अपना। वाहिगुरु नूं सिमर, ये जिंदगी का मनोरथ है, पर सिमरन बनावट ना बन जाए, केवल दिखावा ना बन जाए। अज बहुतात देखा जा रहा है कि सिमरन दिखावा हो गया। सिमरन दे नाल एक इखलाक है, सिमरन वाले दा एक करैक्टर है, जिसनों इस शब्द अंदर गरीब नवाज ने किस घड़िया शब्द सच्ची टकसाली राही व्याख्या। श्री गुरु रामदास पिता फरमाउंदे ने, हर हर नाम जपो बन वाली। जंगल दे मालिक, संसार जंगल दे मालिक परमात्मा दे नाम नूं सिमरो। राम सिमर, राम सिमर, यह तेरा काज है। रसना नाम जपो तब मथिया, इन विद अमृत पावो। और सिमरना तैनू आप पाएगा, इस मैडिटेशन में तैनू आप उतरना पएगा। अगे हजूर फरमाउंदे ने, सिमरन की बदौलत ये भी अरदास कर कर कृपा मेलो सत संगत। हे मेरे राम जी, हे मेरे वाहिगुरु जी, हे दयालु कृपालु पिता जी, मेरे ते कृपा कर ते मैनू सत संग विच मिला दे। जेडे संप्रदायी महापुरख ने ना, संप्रदायी टीकाकार ने, उन्होंने एक पंक्ति की व्याख्या बड़ी सुंदर की थी कि श्री गुरु अर्जुन देव महाराज नूं सिखा ने पूछया, साहिब जी, जद रब किसे इंसान ते पूरा त्रुटदा है, पूरा 100% हुंदा है, रब ओदी झोली विच की पांदा है? सिखां दा सवाल सी। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने सिखां दा सवाल सुनिया कि जद रब किसे ते पूरा त्रुटदा है तो ओदी झोली विच की पांदा है? तुहाडा की ख्याल है कि रब प्रसन्न होएगा तो दौलत देगा? रब प्रसन्न होएगा तो कोई चेहरा देगा? अरे रब प्रसन्न होएगा तो दौलत नहीं देगा, भुखा नहीं मरन देगा, पर केवल दौलत दे अमार नहीं देगा। जरी ध्यान करना, एक मां अपने बच्चे नूं खिलाउणा दिंदी है, तुहाडा की ख्याल है कि वो जिहड़ा खिलाउणा है वो मां बच्चे नूं इसलिए दिंदी भी प्यार करदी है? खिलाउणा प्यार का सिंबल नहीं है, प्यार का प्रतीक नहीं है। मां बच्चे नूं खिलाउणा दिंदी है कि बच्चा खेडदा रहे, और जिन्नी देर खिलौने नाल बच्चा खेडदा है, ये हर घर की घटना, उन्नी देर मां तो दूर रहिंदा ना दूर। तो जदों बच्चा खिलौना छड्ड के रोंदा है
उदों मां चुक के गले दे नाल लाउंदी है। खिमा करियो जे, रब ने ते दौलत खिलौना दिती, बच्चा ते खिलौना छड्ड के रो पैंदा है, पर इंसान कदी भी दौलत नूं छड्ड के रोया नहीं। मैं साहिब दी पावन बाणी दे बचन पढ़े कि अनंत लोग ऐसे ने जेड़े माया करके रोंदे देखे गए, पर माया नूं छड्ड के गुरु जी वास्ते कोई रोया होवे मेरे लाई होएगा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन बाणी दा बचन है कि माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखो ये मिट्टी दा पुतला किवें नच रहा है, किवें डांस कर रहे हैं। देखा देखा जिन्नी माया नू देखण दी चाहत है, जिन्नी रूप नू देखण दी चाहत है, उन्नी गुरु नू वाहिगुरु जी नू देखण दी चाहत है। कहन लगे ये देखदा माया नू, माया दी गल्लां सुन के बड़ा प्रसन्न होता है। देखे देखे सुने बोले दौड़ियो, माया नहीं टिकदी ते माया धारी भी नहीं टिकता। माया दौड़दी है ना, एक कदी एक दी नहीं होई। जब किस पावे तब गर्भ करता है, माया गई, सारे आंखों माया गई तब रोवन लगता है। माया जानते थे बंदे रोंदे ने, पर माया छड्ड के कोई गुरु ली रोए विरला ही। रब माया दे ते ए मत समझ लेना कि वडभागी है। श्री गुरु अर्जुन दे पिता कहन लगे, जद रब जी पूरी कृपा करते ने ते जीव नू माया नहीं दिंदे। जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो, ध्यान देना, सवैये श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे, जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो, जिहदे ते वाहिगुरु जी सो प्रसन्न पूरी कृपा करते ने। सतसंगत ते प्यार, ओदा प्यार सतसंग नाल पैंदा है। एक मैं होर बेनती कर जावां, पंक्ति याद आ गई। निशानी की है भी बंदा रब दे कोल जा रहा है, रब दे लागे हो रहा है, की निशानी है, पैमाना की है। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने श्री राग अंदर ये पैमाना दसिया, एक लक्षण दसे भी केड़ा आदमी रब दे कोल जा रहा है ते केड़ा दूर हो रहा है। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे अमृत बचन ने श्री राग दे कि कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। ये साधु संग एवं नहीं मिल जाता, ये बैकुंठ है। कहो कबीर ए कहिए काहे साध संगत, बैकुंठे आहे। सतसंग अपने आप विच बैकुंठा स्वर्ग है, ते स्वर्ग दा वसेबा हारी सारी नूं नहीं हुंदा। वडभागी हर संगत पावे, भागहीन परम चोटा खावे, बिन भागा सतसंग न लभै। कह लगे सतसंग भागा तो बिना नहीं मिलता। मैं एक पंक्ति किसी विद्वान की पढ़ी, तनदारा अर संपत्ति पापी के पी होए। दौलत पापियां कोल नहीं हुंदी, ज्यादा हुंदी जे। मैनू खिमा करियो, अगर किसी को ज्यादा दौलत है तो समझ लेना ज्यादा पाप कीते हैं, क्योंकि पापा बाजो होवे ना। ये दौलत पाप तो बिना इकट्ठी हुंदी नहीं। तनदारा अर संपत्ति पापी के पी होए। कह लगे दौलत ते पापी कोल भी हुंदी है, धियां पुत्र ते पापी दे भी हुंदे नहीं। औरंगजेब वर्गा कोई पापी रूह वाला हो सकता है कि ਉਹਦੇ पुत्र नहीं सी, कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ चेर नहीं सी, कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ दौलत नहीं सी।
धनदारा और संपत्ति स्त्री पापी कोल भी हुंदी जे, दौलत पापी कोल भी हुंदी जे, चेयर ते पापी भी बैठ सकता है, पर दो चीजां दुर्लभ ने। तुलसी जी आखदे ने संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दे, ये दो दुर्लभ ने, ये एवें नहीं मिल जांदियां। किवें मिलदियां ने? किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ते अज दी पंक्तियां कर कृपा मेलो सत संगत। किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ते सह फरमाउंदे ने ज्यों ज्यों ओह वधाइया, ज्यों ज्यों सतसंग दा समा वधदा जाए। कल आए सी 10 मिनट बैठे, अगले दिन आए 20 मिनट बैठे। अगर सतसंग दा समा वधदा जाए, नितनेम दा समा वधदा जाए, मैडिटेशन दा समा वधदा जाए, ते समझ लेना रब दे लागे जा रहे हो। अगर सतसंग घटदा जाए तो समझना रब तो दूर जा रहे। श्री गुरु अर्जुन दे पिता अज फरमाउंदे ने कर कृपा मेलो सतसंगत। जेड़े सच नाल जुड़े ने मैनू उन्हां दी संगत विच बिठा दे। दो ही तरह की संगत है, एक कूड़ियारियां दी संगत, एक सतसंगियां दी संगत। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी का एक बचन है कि तनक ही जामन कै दूध दद होत जैसे। जेड़ा दुध वा ना, उहदे विच बहुत कुछ बनन दी समर्थ है। दुध दही बन सकता है, उसे दही दे विचों रिड़किया मक्खन निकल सकता है, मक्खन नूं उबाल के घिओ बन सकता है। यह सब कुछ दुध विच लुकिया है, पर इनू कड्डेगा कौन? थोड़ा जिहा जाग, थोड़ा जिहा। तनक ही जामन कै दूध दद होत जैसे। कहन लगे कि तनक मात्र दुध नू जाग मिल जाए, दुध वड्डी मंजिल ते पहुंच जाता ही, ते जे किते तनक मात्र उसे दुध नू खटियाई मिल जाए तो खत्म हो जाता। खत्म हुंदे वेखे लोग माड़ी संगत दे करके, सबर दे वेखे लोग सतसंगत करके। तनक ही जामन कै दूध दद होत जैसे। तनक ही कांजी पर है दूध फाट जात है। तनक ही खाए बिख। 20-25 साल का गभरू थोड़ी जी जहर खा ले ते मिट जाता है। थोड़ी जी जहर जीवन बर्बाद कर देती है। ते याद रखना, जदों अंमृत छकन जाते हैं तो केवल 5 चूले पींदे हैं ते अंमृतधारी हो जाते। तनक मात्र जहर मार दिंदा है ते तनक मात्र जहर जिंदगी, तनक मात्र अंमृत जिंदगी सवार दिंदा है। तनक ही खाए बिक होत है विनाश काल। तनक ही अमृत कै अमर हवै गात है। श्रीमान जी ने तीसरी उदाहरण दी। कहने लगे प्यारिया, तनक ही बीज बोए। सब तो विशाल दरख्त हुंदा है बोड़, ओदा बीज सब तो छोटा जिहा। छोटा जिहा बीज जब धरती विच बोया गया, धरती दी गोद विच गया, वो मिटिया, एक विशाल दरख्त बन गया। याद रखी, तू भावें तनक मात्र है, सतसंग विच आके आपा मिटा दे, एक वड्डा ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा, वड्डा पुरुष बन जाएगा। तनक ही बीज बोए बिरख बिथार होए। ते भाई साहब आखदे, वड्डे जे दरख्त नूं जे साड़ना होए ना, ते अग भी तनक मात्र चाहिए। तनक मात्र अग साड़ दिंदी है। तनक बीज बोया जाए विशाल हो जाता है। संगत असाध साध गनका ओ व्याता ज्यों। भाई साहब आखदे, साधु दी संगत इवें हो जिवें व्योता औरत हुंदी है।
भागां वाली जिहदे सिर ते साईं बैठा है, ते जिहड़ा कुसंग नाल जुड़िया वो वेश्वा दी तरह है। संगत जिहड़ी सत दी है वो विआहता औरत दी तरह मान वाली है, ते जिहड़ी कुसंग है वो वेश्वा दी तरह कादा मान। इसलिए गुरु अर्जुन देव पिता आखदे ने, कर कृपा मेलो सतसंगत टूट गई माया जम जाली। एक ते जम है ना जेड़ा मारदा शरीर नूं, माया बंदे नूं मानसिक तौर ते मार दिंदी है। माया भी जम है। देखो माया लई शब्द वरतिया जम जाली, ये जम दी फाही है, ये जम दी रस्सी है। किवें मारदी है? श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का उन्होंने सवैया में एक बचन है, कह लगे प्राण मान दान मग जोहन। बंदा अपने प्राण गवा के भी माया इकट्ठी करनी चाहता है, मान इज्जत गवा के भी। मग जोहन, मग मीनिंग रस्ता, राहगीरां नूं लुट लुट के, प्राण गवा के, इज्जत गवा के, लोगों नूं लुट लुट के माया इकट्ठी करनी चाहता है और करदा है। हीत चीत दे लेले पारी, जिन्ना हित माया नाल है माया दे मालक नाल है, जिन्ना प्यार माया नाल है माया देने वाले वाहिगुरु जी नाल है। मैं पहला भी बेनती की है, वाहिगुरु जी वास्ते कदी कदी हंझू निकले होणगे किसे किसे दे, पर माया वास्ते ते अनंत रोंदे देखे गए। हीत चीत चित ला ला के जिन्ना माया बारे सोचते हैं, कदी रब बारे सोचिया? दे ले ले पारी, पारी मीनिंग पाल ली, इकट्ठी कर ले। साजन सैन मीत सुत भाई, सतगुरु कह लगे सज्जना तो मित्रां तो भाइयों तो लुका के रखी। बंदा सब तो माया लुका के रखता है। साजन सैन मीत सुत भाई, ताहू ते ले रखी निरारी। ये मारदी नहीं। अगली पंक्ति ध्यान दो, कर्म धर्म संजम सोच नेमान। इस माया ली कर्म धर्म नितनेम संजम सब शिक्के ते टंग दिता। इस माया ने गुरुद्वारा छुड़ा दिता, नितनेम छुड़ा दिता, बंदगी छुड़ा दी, अमृत वेला छुड़ा दिता। कि ये माया अमृत वेले दे मारन का कारण नहीं बनी। एक जाली है, एक मौत है जो जिस्मानी तौर पर, मानसिक तौर पर, समाजिक तौर पर बंदे नूं मार देती है। ते श्री गुरु अर्जुन देव पिता फरमाउंदे ने, जद गुरु कृपा करदा है, जीव परमात्मा दे नाम नूं सिमरदा है, सत संग विच बैठदा है, ते ये माया दी फाही कट्टी जाती है। श्री गुरु अर्जुन देव पिता का एक बचन है, जे काटी सिल्क दयाल प्रभ। सिल्क का अर्थ हुंदा है रस्सी, माया दी फाही। जिदियां माया दियां फाहियां परमात्मा ने कट दित्तियां ना, ते एक कट्टेगा केवल परमात्मा ही। एक बड़ी तर्कमई पंक्ति याद आई, बिलावल दियां थिक्कां विच एक शब्द है कि बंदा माया विच किवें गिरफ्त है ते छुटेगा किवें। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज कह लगे, पिंजर पंखी बंदिया कोए। पिंजरे विच पंखी कैद है ना, तुसीं पंखी पिंजरे विच वेखे होणगे, ते कैद पंछी पिंजरे दे विच जिहड़ी खाली जगह नहीं हुंदी छेदां दे विच, उन्हां खाली जगह दे राही पंछी बाहर निकलण दा यतन करदा है। पर की पिंजरे विच कैद पंखी जिहड़ी खाली स्पेस है, खाली जगह है, अगर ओहदे राही मुंह बाहर कड्डे ते छुट सकदा है, बाहर निकल सकता है। सतगुरु कह लगे, बंदिया विकारां तो माया तो बाहर जान दियां तेरियां कोशिशां केवल इदां ही हैं।
पिंजर पंखी बंधिया कोए, शेरी भरमै मुक्त ना होए। छेदां दे विचों दी ओह भटकदा है, पर मुक्ति नहीं जे मिलदी, तो छूटै जो खसम छड़ाए। पंखी पिंजरे विचों बाहर निकल सकता है जे खसम पिंजरा खोले, ते जिन्हां दे पिंजरे खसम ने खोलने है ना, उन्हां नूं सतसंग विच लिया के बिठा दिंदा जिथे तुसीं बैठे। पंक्ति है, कर कृपा मैनों सतसंगत टूट गई माया जम जाली। जदों मैं संगत विच आके बैठ गया तो माया दी फाहियां कट्टियां गईयां, माया दा प्रभाव खत्म हो गया। मेरे ते हुण धर्म दा प्रभाव, नाम दा प्रभाव पै गया। पहली पंक्ति है, सुकृत करनी सार जप माली। सुकृत करनी दा अर्थ है चंगी करनी, चंगा काम। सार मीनिंग श्रेष्ठ काम। जप माली, परमात्मा दे नाम नू जपना, इहदे तो वरगा होर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। वाहिगुरु जी का नाम ही सब तो श्रेष्ठ कर्म है, और एक कर्म सौखा नहीं है। जे नाम जपना श्रेष्ठ कर्म है, उत्तम कर्म है, तो तुहाडा की ख्याल है कि एक कर्म सौखा होएगा? मैनू खिमा करियो, घंटा 2 घंटा कट्ठा कीर्तन कर लेना सौखा जो, पर समाधि ला के घंटा सिमरन करना बड़ा औखा जो, बड़ा औखा है। साहब आखदे श्रेष्ठ करनी की है, परमात्मा दे नाम नू जपना, ते नाम जपन नू ही माला बना लेना। हाथ विच माला लैके मत जपी, रब नाल गिनतियां मिनतियां ना करें। रब तेरे नाल गिनतियां मिनतियां नहीं करता। रब जो सानू दे रहा गिन के दे रहा। असी एक बार किसी प्रेमी दे कोल गुरुद्वारे लई माया लैन गए, किसी स्थान ते। उन्हें चैक बुक अगे कर दी, कहने लगा भर लो। पूछा गया भी किन्ना भरीए? कहने लगा जिहड़ा मैनू दिंदा है ना, वह गिन के नहीं दिंदा, जिहड़ा मैनू दिंदा ना। तुहाडा की ख्याल है कि रब सानू गिन के दे रहा भी किन्ने तेरे जीव ने, किन्ना इन्हां दा खर्चा है? रब सानू गिन के नहीं दिंदा, पर असीं ओहदा सिमरन भी गिन के करिए। अगिनत दे नाल हिसाब किताब नहीं चलेगा। इसे गुरमत ने माला जाप का खंडन कर दिता। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए। कबीर आखदे काठ दी जपनी, लकड़ दी जपनी, लकड़ दी माला लोगां नू जप जप के की दिखा रहे हैं, की गिनतियां कर रहे हैं। छड्ड गिनतियां मिनतियां, वह अगिनत है। अगे फरमाउंदे ने, हिरदै फेर चलै तुद नाली। वाहिगुरु जी का नाम अपने हिरदे विच जप, ये तेरे नाल जाएगा, ये नाल जाएगा। मैं इस स्थान तो एक बार बेनती की सी। गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार जी, नावे नानक जी, चांदनी चौक वाले पिता जी बचन करते ने भी प्यारिया तेरे नाल होर की जाना, आ जेड़ा तू शरीर नाल लैके आया ये भी छड्ड जाएगा। छड्ड जावांगे ना, लोग ही सामणगे ना इनू। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के अमृत बचन ने कहने लगे, जो तन उपजिया संग ही सो पी संग न होवा, जाग लिहो रेम न जाग लिहो कहां गाफल सोया। जो तन उपजिया संग ही सो पी संग न होवा। चलो मरण तो बाद ते की नाल जाना है? अरे जींदियां जी अखां साथ छड़ जांदियां ने। ये चश्मा किस गल दा लिखाए कि अखां साथ छड़ रही है? बाबा फरीद जी दे बचन ने, चब्बन चलन रतन से सुनियर बह गए, जींदियां जी दंद साथ छड़ के अखां साथ छड़ गईयां, कन साथ छड़ गए। दस ये जे जींदियां जी साथ छड़ गए ते मरिया कोई नाल जाएगा? जाएगा कि जाएगा। तेरे चंगे कर्म ते जपिया होया नाम। सह फरमाउंदे ने, हिरदै फेर चलै तुद नाली।
गुरमुख सेवा घाल जिन घाली। जेड़े गुरु प्यारे ने गुरु जी दे नाल जुड़ के सिमरन दी घालना घाली। जिस गुरु प्यारे ने गुरु नाल जुड़ के सिमरन दी घालना घाली, हजूर फरमाउंदे ने तिस घड़िया शब्द ओदा सिमरन प्रवान हो जाता है। ओदे अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज टिकाओ ये सब कुछ ओनू प्राप्त हो जाता है जेड़ा गुरु नाल जुड़ के शब्द की कमाई करता है। सिमरन का अर्थ केवल जपना नहीं है, सिमरन दे विचों कुछ उपलब्धि हुंदी है, उच्चे इखलाक दी, सत दी, संतोख दी, धीरज दी, निमरता दी। सच्ची टकसाल अंदर वो शब्द के द्वारा घड़े जाते हैं। हर अगम अगोचर, हरी अगम है, पहुंच तो परे है, इंद्रियां की पहुंच तो परे है। अगोचर का अर्थ हुंदा है इंद्रियां की पहुंच तो परे। रब दियां बनाइयां अखां रब नूं किवें देख सकदियां, पूरा देख सकदियां? रब दे बनाए कान ओनू किवें पूरा सुन सकणगे? रब दी बनाई जुबान ओनू किवें पूरा कह सकेगी? वो अगोचर है। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली। जिन्हां ने नाम जपिया ना, नाम जपन नूं जप माली बना लिया, उन्हां नूं वाहिगुरु जी दा अगम परमात्मा जी दा दर्शन गुरु ने हिरदे विचों दिखा दिता। श्री गुरु अर्जन देव पिता दे बचन ने देखो अचरज भया, कहने लगे देखो कौतुक हो गया, करामात वर्त गई। की वर्ती? जे ठाकुर को सुनत अगाध बोध, जिस रब जी नूं मैं अगाध ते बोध समझदा सी, परे तो परे समझदा सी, सो हृदय गुर दया, गुरु जी ने हृदय विचों ही दिखा दिता। बाहर ढूंढन ते छूट पड़े, गुर घर ही महे दिखाया था। अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लदा हर भाली। जदों मैं गुरु जी नाल जुड़ के रब नूं भालिया ना, ते काया नगरी विचों, शरीर विचों, बॉडी विचों मैनू परमात्मा नजर आ गया। हम बारक हर पिता प्रतिपाली। असी बच्चे हैं ते परमात्मा साडा पिता सानू पालन वाला है। जन नानक तारो नदर निहाली। श्री गुरु रामदास पिता जी आखदे ने, हे परमात्मा जी सानू तार लो, अपनी नदर करके सानू तार लो। इन्ने को बचन प्रवान करने, होइयां भुल्लां खिमा करनियां। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।